पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मोहम्मद भाई, बोलो भाई। जी भाई, कैसे हो हरीश भाई? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक भाई। जी, कैसा लग रहा है फिर? आपने एक्स मुस्लिम है आई थिंक सो, राइट? नहीं, मैं चैनल पे आपके पहली बार हूँ, मैं इससे पहले नहीं आया हूँ। अच्छा तो कैसा अच्छा। लग रहा है इस्लाम छोड़ के सब एकदम आजादी, कोई टेंशन नहीं, क्यों? बड़ा अच्छा मजा आ रहा लग रहा होगा है, अभी। बड़ा जी मजा आ रहा है। पिछले को 15 साल से आ रहा है मजा। जी, आप कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डेथ की कोई डर नहीं। मेरी भी कोई यही डर नहीं। यही ख्वाहिश थी, बट क्या करूं, मैं इतना गद्दार नहीं हूँ कि मेरे ब- क्रिएटर को छोड़ के अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीऊं। आपके आपके मामा पापा ने तो छोड़ दिया था अपने जिन क्रिएटर को वो मानते थे। अबू सॉरी, क्या बकर, हुआ? उमर, उस्मान, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, ये सारे ट्रेटर्स थे। फिर उन्होंने अपने खुदाओं को जो जिनको वो पहले मानते थे उनको छोड़ के फिर अपने मोहम्मद के नहीं क्रिएटर को नहीं, मानना वो शुरू तो कर वो दिया। तो वो तो इमेजिनरी खुदा दी, मैं रियल खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं इमेजिनरी नहीं खुदा की नहीं, बात नहीं कर और रियल कौन सा है? हमारे नजदीक आपका भी रियल खुदा इमेजिनरी है, हमारे नजदीक वो इमेजिनरी है, रियल तो नहीं है। रहा। हाँ, तो वो लेकिन आपके इमेजिन, आपके बोलने से जो ट्रूथ है वो तो फॉल्स नहीं हो जाता ना, जो तो ट्रूथ है वो तो है नहीं। उसी तरह आपके ये कह देने से कि अबू बकर उमर का जो खुदा था वो इमेजिनरी है, तो आपके भी कहने से वो नहीं हो जाता कि वो ट्रूथ जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो वो मैं मूर्ति या की बात कर रहा हूँ, जब मूर्ति ओहो मूर्तियां गॉड हो ही नहीं ओहो, सकती ना। नहीं नहीं, तो खुदा भी मूर्तियां नहीं ना हो गॉड हो सकता। ही नहीं मूर्ति क्यों नहीं सकती, हो सकती? मैं कह रहा क्यों हूँ नहीं हो कि सकती गॉड मूर्ति? वो होता है जिसका कोई इमेज नहीं है। नहीं, लेकिन वो वो तो आपने कहा मूर्ति ना। है, तो वो अगर मूर्ति आपने है तो ये, गॉड की यार एक डेफिनेशन ही सेकंड। खत्म हो गई। जी जी, ये बोलिए ये जो बोलिए, म्यूट तारीफ मत है, करिए, बोलिए। हाँ फिर चुप कर जाना। ये जो तारीफ है ये तो आपने तारीफ बयान की है ना। औरों ने तो, ये आपकी तारीफ है कि जी कुत्ता ये होता है जिसकी दुम टेढ़ी होती है, चार टांगे होती हैं, लेकिन उसकी चार आंखें होती हैं। और भाई ये यस तारीफ यस अगर कोई है वो यस, आप बना, वो तारीफ ये आप बना जनरल रहे एक हो। स्टैंडर्ड चीज है ना, एक स्टैंडर्ड चीज है नहीं ना। है अब स्टैंडर्ड। इंसान की वही है कि उसको दो आंखें होते हैं, उसके दो पैर होते हैं, वो ऐसा खड़ा होता है दो पैरों पर। इसी तरह से हम्म। गॉड का भी डेफिनेशन है, नहीं नहीं जैसा आप नहीं कह रहे नहीं। हैं कि कुत्ते का भी अच्छा, एक म्यूट ये करना होता है। पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, नहीं, आप म्यूट सिर्फ करना बोल दीजिए, पड़ेगा। खामोश हो जाए, मैं खामोश हो अच्छा जाऊंगा। खामोश हो जाओ, अच्छा खामोश हो जाओ। जी छोटे पॉइंट बाय पॉइंट चलो। इंसान जो ये ऐसे होता है ये मुशाहिदे के ऊपर बात है। खुदा किसी ने मुशाहिदा ऐसे नहीं किया, ये आप कह रहे हो। आपको दावे और एविडेंस में फर्क का पता क्या होता है? दावा करने में क्या होता है और एक मुशाहिदा क्या होता है? जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड एक वे होता है इंसान का, जो शेप होता है वो गलत है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो अपन ये कब इंसान कहा का मैंने? शेप देखते हैं वो। ये जी, कब कहा मैंने? ये कब कहा मैंने? आप बोल रहे हैं ना कि आप सिर्फ क्लेम कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है। आप ये बोल रहे मैं हैं ना, ये इसका कह रहा मतलब हूं, नहीं। इंसान का नहीं, खुदा का कह रहा हूं। इंसान का तो सबके आंखों के सामने है इंसान। खुदा किसकी आंखों के सामने है? वही तो कह रहा, अगर खुदा आंखों के सामने आ गया तो उसे खुदा क्यों बोलेंगे? हाँ तो यानी फिर ये भी आपकी बनाई हुई तारीफ है। यानी अपनी मर्जी से तारीफ बनाई जाते मतलब हो, आप, अपनी ओके मर्जी से। ओके, आपके हिसाब से, अप, मतलब आपके हिसाब से ये यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है ही नहीं, ऐसा आपका कहना है? नहीं नहीं, हाँ ये नहीं जो है। हमारे जितने भी हमारे किसी का सोलर सबूत सिस्टम नहीं। चल रहे हैं, जो बिग बैंग हुआ, जितने भी जो हम्म, मिरेकल्स हो रहे हैं, सब मींस ऐसे भी कुछ चीजें जो साइंस के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होता है, मतलब ये सब ऐसे ही हो जा रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है, नहीं, बस प्रोसीजर है ऐसे लेकिन ही उसको हो कोई रहा है। बनाने वाला नहीं है। उसका प्रोसीजर है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। बनाने वाला कोई नहीं है। हम्म। अच्छा, तो फिर ये जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, जो जितने भी अगर आप कुरान को छोड़िए, जो भी वेद में भी है, जो सूरज के कहानियां, बारे में लिखा हुआ है, ये सब किसने कहानियां, लिखा फिर? कहानियां आम लोगों ने, आपकी तरह के कहानियां बेवकूफ आज तो लोगों वो ने लिखी। प्रूव हो गई है ना सर, वो कौन सी? कहानियां कोई कैसे प्रूफ आज नहीं तो हुआ। प्रूव हो जा, कौन सा? क्या प्रूफ प्रूव हुआ होने आज? के बाद कैसे कहानियां हो सकता है क्या सर जी? प्रूफ हुआ? क्या प्रूफ हुआ? क्या प्रूफ हुआ? जो भी कि अर्थ ऐसे सोलर सिस्टम में घूमता है, मून होता है, वो अर्थ के कहाँ लिखा है? इर्द गिर्द घूमता है। कहाँ ये लिखा है? स्क्रिप्चर्स में है, स्क्रिप्चर्स में केड़े है, आप स्क्रिप्चर? रिलीजियस वो स्क्रिप्चर्स में है। कौन से स्क्रिप्चर में है? नहीं है क्या?
नहीं है। नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी स्क्रिप्चर्स में ये एक जितने भी एम्ब्रियोलॉजी है, जितने भी साइंटिफिक चीजें, वो कोई भी स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं। अच्छा मोमिन, आप आराम से सुनना ये बात को। जी, आराम मैंने से सुन ये रहा हूँ, आप किताब आराम से लिखी हुई बोलिए, है, मैं आराम से सुनूंगा। ये मैंने किताब लिखी हुई, जो बातें आप जो सुनी सुनाई है ना, इसके ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी हुई है, पूरा एक चैप्टर है 40 सफ़ों का, जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी और सूरज और चांद का मदार है, जमीन घूमती है वगैरह वगैरह, इस सारी चीजों को मैंने डिबंक कर दिया हुआ। कोई कुरान में कहीं एक जगह पे नहीं लिखा हुआ कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज जमीन के गिर्द घूमता लिखा हुआ कुरान में, जो कि ये तो आपका भी डिसप्रूव है, गलत बात है सिलेक्शन ये। हो सकता। अच्छा अच्छा, आप हम्म? ये मानते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, या फिर आपका यही क्लेम है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा हूँ 100% सही है। आगे कोई अगर अभी आगे बताता हूँ, अगर अभी जवाब देता हूँ, अभी जवाब देता हूँ, सुन लो। आपका काम, आप जिस तरह बात कर रहे हो ना, और जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, जी ये कोई मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी सीधे साधे इंसान से बात कर रहा होता है या किसी प्रोफेसर से बात कर रहा होता है, तो शुरू में ही पता चल जाता है कि किसी का कितना इल्म है किसी चीज पे। ये मैं घमंड में बात नहीं कर रहा, आप बात चलो, कर रहे हो ऐसे वैसे में, यानी आपको स्पेसिफिक्स नहीं पता, यानी स्पेसिफिक्स की उर्दू हिंदी क्या होती है, यानी आपको उसकी गहराई की बातें नहीं पता। आपने सरफेस लेवल की बातें की, मैं तोते की तरह, जो आपने इधर जाकिर नायक को सुन लिया, फलाने मौलवी को सुन लिया, जो कुरान में ये लिखा हुआ है जमीन, तो आप वही बात आपने कहा मैं मुल्हिद के सामने रख दूं। ये मुल्हिद वो है जिसने इसके ऊपर डिटेल में किताब लिखी हुई है और इन चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट डिकंस्ट्रक्ट किया हुआ। तो गलत तो मैं भी हो सकता हूं, लेकिन इस मामले में मैं अपनी जिंदगी की कीमत शर्त लगा सकता हूं कि जो बातें मैं कर रहा हूं, आपने ये बातें कभी सुनी भी नहीं है। क्योंकि पहले जाके एक किताब पढ़ें, पहले जाके मौलवी को ना सुने, ये सुने कि जो मौलवी जो बात करता है उसके खिलाफ उसके मुखालिफ लोगों ने क्या बातें की हुई हैं। फिर जब आप वो सुनेंगे, फिर आपको समझ आएगी। आपने कहा कुरान में कोई एम्ब्रियोलॉजी नहीं है, कुरान में जो सो कॉल्ड कुरान एम्ब्रियोलॉजी के छोड़िए 4 ना, स्टेप्स दूसरे हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी बोल सकते हैं आप। कुरान ओ छोड़िए, हो दूसरे रिलीजियस मैं स्क्रिप्चर्स भी है। ए, 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 सिर्फ आप ए, ए, कुरान बीच में कुरान अब को बीच क्यों में इतना हाईलाइट कर रहे हो, उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो? करना पड़ेगा ना मुझे म्यूट। इनका असूल भी गलत है भाई। अगर आप मोमिन, अगर आप मुसलमान हैं, तो हाँ आप कुरान को फुरकान मानते हैं। आप दूसरी चीजों से भी उठा, अगर आपको दूसरी किताबों में, दूसरे स्क्रिप्चर में अगर कोई आपको सही चीज लगती है, तो फिर आप वो तो हो जाए। आप फिर आप बैठे क्यों, आप मुसलमान क्यों बैठे हुए? और तो सर पहली सर बात ये है सर कि सर आपने एक सेकंड, सर ओ भाई मैं एक सेकंड, ओ उनसे भाई बोलूंगा म्यूट ना ना करना कि पड़े मुझे यार, मुझे म्यूट ना करना पड़े, ठीक है, चुप हाँ हो जाओ। ठीक है, बोलिए 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 आपने बोलिए बोलिए। आपने आपने जो कहा ना कि इस कुरान के ऊपर क्यों बात करते हो, भाई हम तो एक्स मुस्लिम हैं, जितनी तफसील से हमने कुरान को पढ़ा है और हदीसों को पढ़ा है और सीरत को पढ़ा, उतनी तफसील से हमने हिंदू की स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा। लेकिन इतना मुझे पता है, जो असूल है ना, एक असूल होती है हर चीज की चीज, असूल के ऊपर आप ये कर सकते हैं। अगर आप असूल है ना आपका, कि अगर आपको ये असूल समझ आ जाता है कि तेज गाड़ी चलाने से हादसात होते हैं, तो अगर आप ये असूल आपको समझ आ गया इंडिया में, तो जब आप जर्मनी जाएंगे या जब आप फ्रांस जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, तो आपको हर गली के हर मुल्क के लोकल असूल, रूल लॉज की एग्जैक्टली समझने की जरूरत नहीं। आपको ये असूल आपके जहन में होगा कि हाँ भाई, दुनिया में तेज गाड़ी चलाने को मना किया जाता है, ये असूल है, क्योंकि उससे जान को खतरा आता। तो उसी तरह जब हम असूल बनाते हैं ना, कि अगर कायनात का बनाने वाला कोई है, हमने देखा 10,000 मज़ाहिब हैं दुनिया के, जो सारे यही दावा करते हैं कि हमारे खुदा ने कायनात को बनाया। तो जब असूल होता है कि इसने बना, अगर उससे कोई खुदा है कायनात का बनाने वाला, तो वो कोई गलत बात नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं कह सकता कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, या वो ये नहीं कह सकता कि एम्ब्रियोलॉजी की वो एग्जांपल देगा, 4 स्टेप में एम्ब्रियोलॉजी बताएगा, जिसमें तीसरा स्टेप जो है वो गलत होगा, साइंस के मुताबिक गलत है वो, कि हड्डियां और गोश्त, पहले गोश्त बनता है, फिर उनके पहले हड्डियां बनती है, फिर उनके इर्द गिर्द गोश्त बन जाता है। वी रैप मीट अराउंड द बोन्स। ये कोई दुनिया का एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको ये नहीं कहेगा, स्वाय कीथ मोर के, जो जो बाद में भागता रहा और अब मर गया 2017 में, 18 में। 40 साल पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, कभी उसने किसी का मुकाबला नहीं किया। बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने उसको कहा कि इसका जवाब दे, वो उसने एक वही, उसके अलावा आपको कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि पहले हड्डियां बनती हैं फिर गोश्त बनता है। ये कुरान में लिखा हुआ है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है ये काम। एनीवे, तो वो गलती नहीं कोई कर सकता, ये असूल है, ठीक है। अब यही असूल चाहे वो विष्णु हो या जीसस हो या थोर हो या कोई भी हो, जूस हो, कोई भी हो, आप वही असूल हर जगह। अब इसके लिए ये नहीं कि हमने सारे मजहबों की हर एक, अगर आप इस तरह करने लगे ना, जाकिर नाइक ने कंपैरेटिव रिलीजन्स का पीएचडी किया हुआ उसने,
उस गिनती के मेरे ख्याल क्रिश्चियनिटी की बाइबल्स पढ़ी होंगी थोड़ी सी, या कुछ हिंदुओं के कुछ स्क्रिप्चर, हिंदुओं के इतने स्क्रिप्चर्स है कि किसी हिंदू ने नहीं पढ़े हुए, हिंदुओं के स्कॉलर्स ने सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हुए। तो आपने फिर एबोरिजिनल मजहब किधर गए, आपने उनके ऊपर रिसर्च की है, आपने रोमन रिलीजन्स के ऊपर रिसर्च की, सरफेस लेवल का नॉलेज ही लिया होगा, फेयर एनफ, हमने भी सरफेस लेवल का नॉलेज लिया। तो उसमें ये है कि जब आप असूल बनाते हैं ना कि वो कोई गलती नहीं कर सकता, हमें पहली लाइन में गलतियां नजर आ जाती हैं, जैसे उड़ने वाला बांदर, उड़ने वाला बंदर हनुमान, अच्छा वो हिंदुइज्म में, अच्छा हिंदू स्क्रिप्चर्स में, ओके हाँ, तो उसी तरह तो ये उड़ने वाले बांदर नहीं हो सकते, ठीक है, बांदर नहीं उड़ सकते, पिग्स डोंट फ्लाई, ठीक है। उसी तरह जी फिर हम इस्लाम में आए तो उड़ने वाले खोते, उड़ने वाले खोते हो सकते, मतलब खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल है क्या? खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो अगर खुदा इम्पॉसिबल्स में काम नहीं करता, खुदा पॉसिबल्स में काम करता है। हाँ, खुदा इंसान नहीं उड़ सकता। है ना? नहीं भाई सुन लो, आर्गुमेंट सुन लो पहले। खुदा जाहिरी दुनिया में पॉसिबल्स के ऊपर काम करता है, इम्पॉसिबल्स के ऊपर काम नहीं करता। हमें कभी उड़ने वाला हाथी नजर नहीं आता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आप अगर ये दावा करते हैं कि खुदा उसको उड़ने वाला कर सकता है तो करके हमारी आंखों के सामने दिखाए, कहानियां करके नहीं होगी। अच्छा, कहानी लिख दी आज से 2000 साल पहले, अगर उड़ने वाली हाथी आपके सामने दिखा दे तो आप मान जाएंगे कि भाई खुदा है? तब हम ये मानेंगे कि मौजज़े हो सकते हैं, हम उसके ऊपर स्टडी हाँ, करेंगे कि ये तो कह रहा हूँ, किस तरह मतलब उड़ने लगा। दिखाने के बाद भी तो आप यकीन नहीं करोगे। नहीं कर देंगे। ओहो, नहीं, आपने अभी कहा ना मौजज़े होंगे, मिरेकल्स है, आप खुदा पे यकीन नहीं करेंगे फिर भी? जिस थल्ली के ऊपर बैठे हो ना, तो सुन लो आर्गुमेंट, आपकी तरफ ही आ रहा था मैं। के बाद ही तो बोल रहा हूँ, इतने देर नहीं, आपने फौरन झपट्टा मार दिया, आपने कहा हाँ पकड़ लिया मैंने, आपने सुना ही नहीं आर्गुमेंट। मैंने कहा हाँ फिर ये मौजज़ा होगा। पकड़ने की बात थोड़ी हम है, ये अच्छा तुम सुन लो ना यार, अच्छा मुझे निकालना पड़ेगा, सुन लो, बीच में मत बोलो। आपने कहा कि उड़ने वाला हाथी होगा, तो मैंने कहा हाँ ना, तो ये मौजज़ा होगा ना, मौजज़ा ही है ना, खुदा का सबूत मौजज़ा ही है ना। मैं कहूँगा हाँ ये मौजज़ा होगा अगर हम नहीं साबित कर सकेंगे कि ये हाथी किस तरह उड़ रहा है जमीन के ऊपर अंडर दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, कैसे हाथी उड़ सकता है, तो फिर हम मान जाएंगे कि हाँ मौजज़े होते हैं। खुदा का मौजज़ा ना, मतलब खुदा है, उसके बाद आप मान जाएंगे कि भाई अगर उड़ता हुआ हाथी अगर आपको दिखे तो आप मान जाएंगे भाई कि हाँ के खुदा है और ये उसी का मौजज़ा है। हम जिस खुदा ने दावा किया होगा ना, अगर कोई फर्ज करें अल्लाह कहता है अभी मैं दिखाता हूँ उड़ा के तुम्हें, मैं कहूँगा अच्छा अल्लाह ने उड़ा के दिखा दे, मैं कहूँगा वाह जी वाह, वेरी गुड, थैंक यू, दिस इज अमेजिंग, यस, मान जाएंगे। अब मुझे बताएं जिंदगी में कौन सा मौजज़ा आपने अपनी आंख से देखा? उड़ने वाला खोते आपने सुने हैं किताबों में, वो उन्होंने उड़ने वाले बांदर भी लिखे हैं। बताता हूँ क्यों नहीं दिखा आपको। अच्छा, आपको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हाँ, ये एक टेस्ट है, वो एक कहानी है, ये कहानी वो हिंदू में भी यही है कि ये टेस्ट है, अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में अच्छा क्रीचर बन के आओगे। ये कहानियां हैं, ये सिर्फ कहानियां। अब इसका एविडेंस क्या है आपके पास कि ये कहानियां है, इसमें कोई ये नहीं है? कहानी जब कहानी पढ़ी जाती है ना, तो वही इस चीज का एविडेंस होती है अगर वो हकीकत के खिलाफ हो। अगर उसका कोई सबूत ना हो तो उसको कहानी कहा जाता है। इस तरह जो कहानियां लिखी गई हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर की कहानियां, उसके अंदर जो तिलिस्माती कहानियां लिखी हुई हैं, फलानी मिडल अर्थ है तो और की कॉलोनी वगैरह, मैं कहूँ आपके पास क्या सबूत है क्योंकि मिडल अर्थ नहीं है? ओके, अगर देखा नहीं, अच्छा ओके, ये कुरान में मैंने सुना है कि फिरौन के बारे में लिखा है, तो ये भी कहानी है? हाँ कहानियां, एब्सोल्युटली कहानियां, कोई इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है? जो डेड बॉडी मिली है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है? नहीं, कोई नहीं डेड बॉडी मिली, किसने कहा मिली है? मौलवियों के चैनलों को देखना बंद कर दो, और नहीं मिली और नहीं मिली। और जो कुरान में लिखा है, जो दो सी में जो ये मिक्सचर नहीं होते कि उसके बीच में कुछ बैरियर है, ये इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम दिखी कि नहीं? ये भी कुछ तो बनी बनाई बातें हैं। नहीं मिलता है ना, तो गलत है, वो मिलता है। मतलब आपका कहना ये कि दो सीज है वो मिलते हैं, आपका ये कहना है? वो मिक्स होती है, वो अलग, वो सेपरेटेड नहीं है, मिलकर भी मिले हुए नहीं है, ऐसा आपका कहना है? नहीं वो मिलते हैं, वो उनका कलर डिफरेंट होता है, इसलिए वो लगता है ऐसे है, वो नीचे से पानी मिल रहा होता है। और यार सुन ले, मुझे म्यूट ना करना पड़े, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपके रट्टे रटाए ये 5 साल पहले ये किताब में सारे जवाब दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आए हो ना मुझसे, जो आपने तो सीखा हुआ है, जो वो तो सीखा हुआ है, कुछ नया सीख के जाओ आज यहाँ से, ठीक है? कुछ नया बताऊंगा आपको, जो नया होगा, जो आप पहली दफा नया सीखने के लिए, जी नया सीखने के लिए टोको ना बीच में, फिर मुझे टोको ना बीच में, उसका जवाब सुन लो, बीच में लुक में ना दो। सवाल कर लिया ना, तो सवाल का जवाब तो सुन लो ना।
हाँ, जवाब में काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, अभी वो जब मेरा खत्म हो जाए तब करना। हाँ, ओके, चलेगा ना। हाँ, तो आपने कहा वो दो सी मिलते हैं कुरान में, कुरान की कौन सी वाली स्टोरी का आया था, इसके ऊपर वो एक डॉक्टर भी आता था, उसके ऊपर बात की, किताब भी लिखा हुआ। जब मीठा पानी कड़वे पानी में गिरता है या कोई दूसरा बहर, एक समुद्र दूसरे ओशन के साथ मिलता है, तो उनके टेम्परेचर का और सैलिनेशन में फर्क होता है, डेंसिटी का फर्क होता है। यानी एक में पानी नमक ज्यादा होता है, एक में थोड़ा कम होता है। अगर मीठा पानी दरिया समुद्र में गिरता है तो उनका चूंकि कलर डिफरेंट होता है, तो जब वो आपस में टकराते हैं, इन्हें ओबिचुरीज कहते हैं, नहीं ओबिचुरीज नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं इनको, सेचुरीज, एनीवे जो भी कहते हैं। जहां पे वो गिरते हैं, वहां पे जहां पे उनका मिलाप होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है, इसलिए वो लगता, आंख से देखने से ऐसे लगता है कि ये आपस में मिल नहीं रहे, ये बैरियर लगा हुआ। कुरान की आयत है कि हमने बीच में एक बैरियर लगा दिया ताकि मीठा पानी कड़वे पानी में ना मिले। ऐसा कभी होता है नहीं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है उसकी, ये जो पूरी दुनिया परेशान हुई हुई है कि सतह समुंदर सी लेवल राइज कर रहा है, क्योंकि जो मीठा पानी एंटार्क्टिका में और आर्कटिक में जो आइस शीट्स पिघल रही हैं, वो मीठी है ना, मीठे पानी की हैं, जब वो गिरती हैं समुंदर में, तो वो पानी किधर जाता है, हवा में चला जाता है, वो मिक्स हो जाता है उसी के अंदर। उसके अंदर कई जगहों पे जगह ऐसी होती हैं वो मिक्स हो रहा होता है अंदर से, और तभी सी लेवल राइज हो रहा है, वो पानी आपस में मिक्स होता है, तो कोई बैरियर नहीं है। वो लगता आंख का धोखा है कि हाँ भाई वो ये तो डिफरेंट। आप जब कभी जहाज में बैठेंगे ना, तो आप इस तरह के जाएंगे काफी इनसे, जहां पे मीठा पानी गिरता है, दरिया गिरता है समुद्र के अंदर, आपको कई जगह पे नजर आएगा, आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो हजरत मोहम्मद समझे देख के कि हाँ भाई ये आंख का, कि हाँ भाई ये देखो जी, इस वजह से दरिया का पानी कड़वा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने, वो दरिया गिर रहा होता है समुद्र में, समुद्र दरिया में नहीं जा रहा होता, इसलिए आपका जो दरिया का पानी है वो कभी कड़वा नहीं होता। तो हजरत मोहम्मद समझे ये लाइन लगी हुई है, बीच में बैरियर है, अल्लाह मियां ने समुद्र को इसमें जुड़ने से रोक दिया, और कई जगहों पे दो समुद्र भी लिखा हुआ, और वो भी ऐसे भी होता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, वो मिक्स हो रहे होते हैं आपस में, ये गलत लिखा हुआ है कुरान में, सारी दुनिया मानती है कि गलत है ये बात। अच्छा, इसका जवाब मुसलमान ये नहीं कह रहे देते हैं अब। कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वहां पर समंदर पे जाके देख के आए और उन्होंने देखा कि ये ऐसे मिक्स नहीं हो रहा है, और उन्होंने एक वर्स लेके आ गए, राइट? हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद समंदर की तरफ गए थे ये देखने के लिए? तो हजरत मोहम्मद फिरते थे, हजरत मोहम्मद तिजारत करते थे 40, जब कैसे, नबूवत किसने कहा आने से आपको? पहले इधर उधर जाते ये नहीं समंदर में करते, उनकी जाके सीरत नेवी में में लिखा। थे क्या वो? नेवी और में जॉब नहीं, और करते थे क्या? समुंदर में नहीं, वो समुंदर में नहीं, आप जब जहां पे दरिया गिर रहा होता है वहां पे जमीन के ऊपर खड़े होके आपको नजर आ रहा होता है ये। अच्छा, तो वो वहां पर गए थे, ऐसा देख के आए, उसके बाद उन्होंने कुरान में ऐसा हाँ। मतलब लोगों को बताया, एक वर्स उन्होंने निकाल के लिख के आए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। और आप ये भी कहते हैं कि समंदर में मिल जाता है, और जब एक साइड का समंदर का पानी दूसरे साइड में तरफ जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं, उसका पहले से कलर चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है इसलिए, यानी अगर अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में, पैसिफिक ओशन। सॉरी, आपस में जहां पे मिलते हैं, उनके उनका कलर डिफरेंट है, उनका कलर आपस में डिफरेंट होता है। इंडियन ओशन का उस वक्त अगर वहां पे वाटर करंट जो है उससे वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके में जा रहा है, तो उसके टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसकी सैलिनेशन डिफरेंट होती है। तो जब हम आंख से देखते हैं, अगर हम खड़े हो जहां पे मिक्स हो रहा है, वहां पर हम देखते हैं कि हाँ भाई ये डिफरेंट है। इसी तरह दरिया में नमक नहीं होता, दरिया के पानी में उसमें मट्टी ज्यादा होती है, उसका रंग डिफरेंट होता है। जब वो दरिया गिरता है समुद्र में, जब आप वहां पे खड़े होते हैं, वहां पे आपको नजर आता है कि ये मिक्स नहीं हो रहा, यानी इधर इस साइड पे डिफरेंट है कलर, इस साइड पे डिफरेंट है, तो वो लगता है कि ये मिक्स नहीं हो रहे। उसका नतीजा, कॉमन सेंस से बंदा नतीजा ये निकालता है, अच्छा यही वजह है कि समुद्र का पानी दरिया में नहीं आ रहा। हालांकि समुद्र का पानी दरिया में कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि दरिया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, दरिया समुद्र में गिरते हैं, इसीलिए कहा जाता है दरिया समुद्र में गिरता, समुद्र दरिया में नहीं गिरता। ओके, ये टॉपिक हो गया। ओके, अच्छा, तो ऐसे ही जितने भी आप कह रहे हैं कि जितने भी साइंटिफिक बातें हैं वो सब ऐसे ही, मतलब इसमें भी एक भी पॉइंट नहीं है, लॉजिकल पॉइंट नहीं है जो हम बिना कोई वजह के, बिना कोई डाउट के हम उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसा आपका कहना है? मैं भी बताता हूँ आपको, नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, कुरान के अंदर या तो साइंसी बातें वो हैं जो पहले के वक्त लोगों को उस वक्त पता थी, या फिर उसके अंदर गलत बातें हैं। कोई नई बात मतलब कुरान के अंदर एक भी नहीं है, एक भी नई बात कुरान के अंदर नहीं है अच्छा, साइंटिफिक। कौन सी बात उनको पता थी? ये एम्ब्रियोलॉजी वाली जो बात है, ये जो 4 अच्छा, स्टेप्स जो उनको बताए कैसे पता एम्ब्रियोलॉजी थी? के,
मतलब प्रॉफेट मोहम्मद को या फिर वहां के लोगों को, किसको पता थी? नहीं, वहां के लोगों को पता थी, ये प्रॉफिट कॉमन नॉलेज था। मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद भी उधर दुनिया में रहते थे ना। नॉलेज था। हाँ हाँ, सुन लो ना, ये माना जाता था वहां पे एक इसके ऊपर, मुझे उस मदरसे का नाम भूल गए, यहाँ पे एक सहाबी था जो ईरान में अपना इलाज करवा के आया था, और वो बहुत बड़ा उस वक्त स्कूल ऑफ थॉट था वहां पे, मेडिकल स्कूल था वहां का उस जमाने का। यार मैं अपनी किताब में उसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम भी मैंने लिखा था। एनीवे दैट कुड बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एनीवे, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये एक अंदाजा ही है। लेकिन अगर आपने वही स्टेप लिखे हैं जो एक पुराने जमाने के हजरत मोहम्मद से 400 साल पहले गेलन एक साइंसदान था रोम का, वो ये बातें बिल्कुल उसी, हाँ वो ये बातें कुरान तो 1400 साल पहले थी ना, और कुरान से 400 साल पहले यार। अच्छा फौरन पकड़ने के लिए बैठे होते थे, दिमाग को जोर डालो। मैं आराम से पूछ रहा हूँ, मैं जानने के लिए, आप ज्ञानी है, मैं आपके पास जानने के लिए आया हूँ। ओहो यार, मैं यही कह रहा हूँ, फौरन आपकी डिस्टरबेंस आती है, फ्लो टूट जाता है। मैं ये कह रहा हूँ फौरन पढ़ने के लिए ना किया करो। अगर ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो सकता है 400 साल पहले होगा और मुझे ना पता हो कि आप पकड़ दोगे मेरी ये बात कि कुरान तो 1400 साल पहले है, ये बंदा 400 साल पहले। सही है। मैं इसीलिए तो मैं शॉक हो गया था ना कि आप ऐसे कैसे बात कर, इसलिए तो पूछा। नहीं, शौक मेरे से आप शौक नहीं होंगे, आप यहाँ पे, मैं शौक नहीं होऊंगा, यहाँ पर आप शौक होके जाएंगे सोचने के लिए। शौक में सेंस में नहीं कह रहा। रसूल अल्लाह से 400 साल पहले एक साइंसदान था गेलन, ये मैंने, उसने 4 स्टेप्स में बच्चा पैदा होने का स्टेप्स बताए, 4 स्टेप्स, और वो गलत थे बाय द वे। ये गलती जो मैंने कहा ना कुरान में गलती, असल में कुरान में नहीं, वो साइंसदान में गलती थी, गेलन की गलती थी वो, कि पहले गोश्त हड्डियां बनती, फिर उसके ऊपर गोश्त आता। उसने ये स्टेप दिया, और बिल्कुल डिट्टो यही कॉपी, 4 कॉपियां जो है ना इलाका वगैरह वाली, वो एम्ब्रियोलॉजी वर्स वाली, वही रसूल अल्लाह ने कॉपी पेस्ट मार दिया। अब हमें कैसे पता ये इन्होंने नकल की है? हमें ये तो नहीं पता कि वाकई उस ईरान के उस स्कूल से इन्होंने कॉपी की, हमें ये नहीं पता कहां से इन्होंने उठाई ये बात, ये नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि ये कॉपी की क्यों, क्योंकि बिल्कुल वही स्टेप लिखे हैं जो उसने लिखे। हम तब भी इसको छोड़ सकते थे, अगर दोनों के जवाब सही होते तो हम कहते हैं हो सकता है इंडिपेंडेंटली दोनों ने डिस्कवर कर लिया हो एक चीज, ये गेलन ने, लेकिन रसूल अल्लाह को नहीं पता। लेकिन उसने चूंकि गलत लिखा और वही गलती रसूल अल्लाह ने कर दी कुरान में, तो इसका मतलब रसूल अल्लाह ने उसे कॉपी की। अगर सही होता, अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 2 बच्चे सही जवाब लिख देते 10 सवालों के, अब मैंने भी लिख दिया, उधर जो बच्चा बैठा उसने भी लिख दिया, तो टीचर समझेगा दोनों ने सही लिखा, दोनों को जवाब आता था। लेकिन अगर मैंने 4 गलत सवालों के जवाब दिए हैं और उसने भी वही गलत दिए हैं, चाहे वो मेरे से दूर भी बैठा हुआ, तब टीचर कहेगा ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इसने हर उस जवाब का वही गलत जवाब दिया जो उसने दिया, तो इसका मतलब दोनों ने नकल किया। तो ये हमें इस तरह पता है कि रसूल अल्लाह ने एम्ब्रियोलॉजी वाले वर्ड्स की नकल की हुई है। इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, आपको खूब छलांगे मोमनों की मिलेंगी, लेकिन उनमें से कोई भी लॉजिकल नहीं है। ओके। तो आप कह रहे हैं कि जो 1400 साल पहले, मतलब 1800 साल पहले एम्ब्रियोलॉजी की जो जितने भी रिसर्चेस है वो एक जन से हो चुकी थी। वो रिसर्च इस तरह की नहीं थी ना, वो मॉडर्न साइंस की तरह की रिसर्च नहीं थी ना। बच्चे पैदा होते थे और हमल में औरतें जाती थी और हमल उनके गिर जाते थे, तो आधे बच्चे भी निकलते थे। तो इसकी सेंस में गेलन बहुत बड़ा उस वक्त का वो तिब का माहिर था, तो वो उन्होंने कोई बुक लिखी है, उन्होंने कोई एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। उनकी उसके रेफरेंसेस हैं पूरे। कुरान के अंदर कौन सा कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी में? कुरान के ऊपर में भी बड़ी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है कि अल्लाह पहले ये करता है, फिर उस पे गोश्त, वो हड्डियां बनाता है, फिर उस पे गोश्त चढ़ा देता है। कुरान में कौन सी कोई टेक्निकल बड़ा वो चीजें लिखी हुई है? नहीं, तो कुरान कोई साइंस की बुक थोड़ी है सर। हाँ ना, तो ठीक है ना, मैं एग्री करता हूँ साइंस की बुक नहीं है, लेकिन आप जो पॉइंट बना रहे हैं ना कि उसने कोई किताब लिखी थी बड़ी डिटेल में, भाई ये एक तसव्वुर था। नहीं ठीक है, वो लिखा भी हो, ठीक है, लिखा होगा। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तसव्वुर था, एक तसव्वुर का उनको पता चल सकता है बगैर किताब पढ़े भी। जो हम कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमन बीइंग, वो हम कोई जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम तसव्वुर एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट इवन रीडिंग समथिंग। तो ये कोई इतना बात नहीं है कि ये देखें, ये उसकी किताब, चले मैं बता दूं, ये उसकी किताब गेलन की जनरेशन ऑफ सीड्स। ये पूरी एक इसके ऊपर डिटेल से है, इसके ऊपर लोगों ने इसके ऊपर भी किताब लिखी हुई है, और उसके अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर भी है कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जनरेशन टू इमर्ज फ्रॉम क्लासिक एंटिक्विटी बिलोंग्स टू द ग्रेट फिजिशियन ऑफ द रोमन एम्पायर गेलन ऑफ पेरगामम। ये वो फिलोसोफर जो नहीं था आपका सर, ये 1800 साल पहले वाली किताब है जो उन्होंने लिखा था। गेलन जो है वो दूसरी सदी में जिंदा था। हाँ, उसकी ये दूसरी सदी में था, रसूल अल्लाह से 400 साल पहले।
हाँ तो वही ना, ये मतलब हाँ ये है, हाँ तो ये मौजूद है, 1800 हुआ ना। हाँ 1800 हो गया, वो मौजूद है ये उस हाँ वक्त तो ऐसा इसमें। क्यों बोल रहे हो? हाँ 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 बोल दीजिए ना। यार आपको मेरे बोलने से भी तकलीफ है? नहीं तो आप मीन्स 1800 ही है ना, मैं कंफर्मेशन करना चाहता हूँ। ओ हाँ ओके ओके ओके, कोई चलो, बात आई हैव टू रैप दिस अप। मैं बोला अब जी मैंने मेरा, जान के हाँ हाँ इसी तरह ही बोला था। चलो आई हैव टू रैप दिस अप, अब मुझे खत्म, एक और कॉल लेनी है, फिर आई नीड टू मूव ऑन टू सम अदर। ओके भाई, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।